क्या आप अक्सर अपने क्लाइंट के साथ किसी डिस्प्यूट में आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आती अब क्लाइंट को क्या करना है? क्या ऐसा आपके साथ होता है कि क्लाइंट ने आपसे बात की, स्कोप ऑफ वर्क लिया, सब कुछ लिया और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया? क्या कभी ऐसा भी आपके साथ हुआ कि आपने क्लाइंट का काम शुरू भी कर दिया और उसके बाद उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता और प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? सो ये डिस्प्यूट्स, रिफंड्स, कैंसिलेशंस और ये तमाम मसाइल क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे पास निगोशिएशन स्किल्स नहीं होते, हमें किसी ने पढ़ाए बताए सिखाए नहीं होते और हम अपनी बात जो है किसी ऐसे पैराए में दूसरे बंदे के सामने नहीं रख सकते जहां उसको भी फायदा हो रहा हो और वो हमें बीच रास्ते छोड़ के चला जाता है। तो अगली दफा आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, उसके लिए आप ये नेगोशिएशन स्किल्स का मॉड्यूल देखें और इसकी वीडियोस देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द नेगोशिएशन स्किल्स मॉड्यूल। क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स का ये हिस्सा है जो हम इतने ज़ौक़ और शौक से क्लाइंट कम्युनिकेशन का कोर्स देख रहे हैं और अपने स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये उसी का एक सिलसिला है। मजीद आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएशन स्किल्स हमें पता तो चल गया क्या होते हैं, लेकिन उनको इम्प्रूव कैसे करना है, अच्छा कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। ये सब आपकी इस वीडियो में आज आप देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे चले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी कीमती राय मुझसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, सो टिप्स टू इम्प्रूव योर नेगोशिएशन स्किल्स के अपने जो हमें नेगोशिएशन करनी है, जो हमने मामलात सुलझाने हैं और जो हमने आगे बढ़ना है आगे तरफ, ये हम बेहतर कैसे करें? हमारी तो क्लाइंट बात सुनता ही नहीं है, हमारे से तो वो कन्विंस नहीं हो रहा, हमारे से तो कंक्लूड नहीं हो रहा। अब हमने क्या करना है? सो जी, नंबर 1 टिप टू इम्प्रूव योर नेगोशिएशन स्किल्स ये है कि प्रिपेयर फॉर द नेगोशिएशन। पहले तैयारी अपनी मुकम्मल करके रखें कि आज मेरी क्लाइंट से क्या बात होनी है। लास्ट टाइम हमारी जो भी बात हुई थी उसमें हर बंदे को पता होता है मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ ठीक था। अगर आपकी कोई गलती थी, अगर आपकी वजह से कोई डिले आया है, अगर आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो आप पहले ही उसको ओन भी करें और उसकी रीजनिंग भी अपने पास रखें कि हाँ जी मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से ये 1 डे का डिले आया है और अगर आप मुझे थोड़ा सा अलाउ करें, इफ़ यू अलाउ मी टू एक्सप्लेन, I'll share with you what actually happened. One of my resource really got an emergency call from his home. His father was sick or whatever, and he had to rush. I understand that this is not your fault. This is my fault. This is an unexpected delay on my end. I will make sure that I fix it and I make up for it by offering you this and that. अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका प्रोजेक्ट में मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उसको मेकअप करने के लिए कोई छोटी मोटी चीज़ ऑफर कर दें कि मैं आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करके दूंगा, मैं आपको $50 वर्थ ऑफ सर्विस फ्री में दे दूंगा, मैं आपको फेविकॉन एक्स्ट्रा बना दूंगा, मैं आपको टेम्पलेट एक्स्ट्रा बना दूंगा, मैं आपका ब्लॉग सिर्फ लिखूंगा ही नहीं बल्कि पोस्ट भी कर दूंगा, मैं आपको सोशल शेयर्स दिलवा दूंगा। जो भी आपके पास अकोमोडेशन की ऑप्शन है वो अपने जहन में पहले ही तैयार करके रखें। फिर प्रिपेयर करते हुए ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरे एंड को भी देखें कि क्लाइंट के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी जो उसकी प्रॉब्लम है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका ट्रिगर क्या है और ऐसा कौन सी उसकी कमजोरी है या कौन सी उसकी वीकनेस है जिसके ऊपर मैं उसको पकड़ सकता हूँ। सो पहले ही प्रिपेयर करके रखें अपने आप को, अपने एंड की चीज़ें भी समझें और क्लाइंट के एंड की भी चीज़ें समझें एंड देन बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। दिस टेक्स अस टू आवर नेक्स्ट थिंग कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार। कॉम्प्रोमाइज कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। आई डोंट नो कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में हम कॉम्प्रोमाइज को एक नेगेटिव कनोशन देते हैं कि हाँ भाई तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर अच्छा तो कॉम्प्रोमाइज कर लो। कोई कहेगा जी मेरी जिंदगी में बड़े मसले चल रहे हैं, अच्छा तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज ऐसे करके क्यों कर लो यार? कॉम्प्रोमाइज इज अ गुड थिंग, ये कोई नेगेटिव कनोशन का वर्ड नहीं है। कॉम्प्रोमाइज इज अ पॉजिटिव थिंग कि आप अपनी जात के अंदर रिजिड नहीं है, आप कोई पत्थर के इंसान नहीं है, बल्कि आप एक फ्लेक्सिबल पर्सन है। आप दूसरे बंदे के लिए स्पेस बना रहे हैं, आपको भी और दूसरे बंदे को भी, दोनों को खुश रखना चाहते हैं, इसलिए आप किसी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर आकर पहुंच गए हैं। सो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहें। कॉम्प्रोमाइज को समझें सबसे पहले तो कि ये कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना इज अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। एंड बड़ी ज़र्फ और बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला चाहिए होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। गुस्सा कर लेना, लड़ाई कर लेना, नाराज़ हो जाना, ये तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई ज़र्फ, कोई हौसला, कोई हिम्मत नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको काफ़ी ज़र्फ चाहिए और आपकी आला अखलाकी का यही मुजाहिरा होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ को अच्छी चीज़ समझें। थर्ड थिंग हमारे पास ये है कि अगर आप अपनी नेगोशिएशन को बेहतर करना चाहते हैं तो एक टाइमलाइन ज़रूर रखें। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी काम आप क्लाइंट के साथ करने लगे हैं, बगैर टाइमलाइन डिसाइड हुए कोई काम होता नहीं है।
क्लाइंट कह रहा है मुझे बस अराउंड 2 वीक्स में जाओ, अराउंड 2 वीक्स कुछ नहीं होता, एग्जैक्ट 14 डेज। इससे आपको, आपकी टीम को खुद भी ऑनरशिप और लाइबिलिटी होगी जी कि हाँ हमने फलान डेट को डिलीवरी देनी है, और क्लाइंट को भी पता होगा कि उसने कब एक्सपेक्ट करनी है डिलीवरी। वो बार बार आपको छेड़ता नहीं रहेगा, आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी करने का मौका भी मिलेगा। मैं तो टाइमलाइंस के बारे में बहुत क्रिटिकल रही हूँ अपने तमाम फ्रीलांसिंग कैरियर में, एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने कोई डेडलाइन दिया और मैंने उसको मिस कर दिया हो। अगर मुझे कोई डेडलाइन दे दे तो मेरी कोशिश होती है कि उससे पहले ही डिलीवर किया जाए, बाद ना आए। सो आपने भी एक टाइमलाइन जब रखनी होती है तो फिर आपकी ज़ात भी खुद भी उसके लिए जवाबदेह रहती है और मेंटली तैयार रहती है। फिर नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि नेगोशिएशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफर करें। आपके पास किसी बात को हल करने की एक ऑप्शन नहीं हो, बल्कि मुख्तलिफ ऑप्शन हो। अगर आपको लगता है कि मेरा क्लाइंट बिगड़ रहा है या बिगड़ गया है या अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो रादर देन कि आप उसे कहें कि जी ये है मेक इट और ब्रेक इट वाली टाइप, कि या तुम यही मेरी ऑफर है, या तुम एक्सेप्ट कर लो या ना करो, एंड दैट्स ऑल। नहीं, आप उसे 2-3 ऑफर्स दे दें कि अच्छा हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, मैं 8 बंदे इसमें लगाता हूँ, नेक्स्ट 2 डेज में हम यूं यूं करके इसको यूं कर लेंगे, उसमें तुम्हें यह है कि $100-200 एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो हम नेक्स्ट पूरा वीक लेते हैं और 2 बंदे इस पे काम करेंगे और बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक वो तुम्हें दे देंगे, उसमें तुम्हारी कॉस्ट सेम रहेगी। या हम ऐसे कर लेते हैं कि जी यूं कर लेते हैं या यूं कर, सो उसके सामने हमने 2 या 3-4 ऑप्शंस रखनी है। तो फिर जब हम किसी के सामने ऑप्शन रखते हैं तो अगले बंदे को जाने की कोई जल्दी या कोई टेंशन नहीं रहती, बल्कि वो कहता है कि जो गिवन ऑप्शंस है मैं इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बंदे को हायर कर चुका हूं, इसके साथ काम कर रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी इससे बात कर ली है, डिस्कस कर लिया है, हमने काफ़ी आगे आ गए हैं अपनी कम्युनिकेशन में, तो इसकी दी हुई ऑप्शंस में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ऑप्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल सोल्यूशंस दें। फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि स्पीक ऑप्टिमिस्टिकली, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखें ज़िंदगी में और पॉजिटिव ही बोलें। जब क्लाइंट आपसे या कोई भी बंदा आपसे बात कर रहा है तो आपको हमेशा ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि हमेशा एक जो गुमान हम अपने रब से रखेंगे वही हम वापस पाएंगे। तो अगर हम एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे, क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 1 वीक में, 2 वीक्स में, 1 मंथ में ये प्रोजेक्ट करवाना है, तो हमसे कह रहे हैं या दिस विल बी डन इंशाल्लाह, दिस विल बी डन डेफिनेटली विद इन योर टाइमलाइन, आई एम कॉन्फिडेंट, माई टीम इज कॉन्फिडेंट, we will get it done together, we are really hopeful, we're looking forward, we're excited, we're enthusiastic to get this to completion, you know. So we are वाली अप्रोच जो हमने पहले डिस्कस की थी वो रखते हुए और एक ऑप्टिमिस्टिक, एक पॉजिटिव, एक मुस्बत ख्याल और अप्रोच रखनी है और बोलने भी मुस्बत अल्फाज हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास ये है, बहुत 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 ज़रूरी है, पर्सनल प्रोफेशनल हर जिंदगी के लाहे अमल में अपनी गलतियां मानना सीखें। लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स। अगर कोई गलती हो गई है, कोई आपने फेलियर आपकी वजह से हो गया है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। फेलियर सिर्फ तभी तक फेलियर है जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया देन इट्स जस्ट अनदर मिस्टेक। फिर आपने उसे गलती समझ लिया और आपने उसे सीख लिया तो आप आगे बढ़ गए। फिर वो एक गलती भी नहीं है, वो आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब तक हम किसी चीज को नहीं मानते, हमने कोई काम शुरू किया, वो काम बंद हो गया, अगर हमने मेंटली तौर पे मान लिया कि हम नाकाम हो गए हैं तो हम नाकाम हैं। लेकिन मैं अगर मेंटली तौर पे मानूं ही ना, मैं कहते हैं हारता सिर्फ वो है जो हार मानता है। अगर मैं मानूं ही ना कि मैं हार गई हूं या मेरा प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है, बल्कि मैं ये समझूं कि मेरी एक गलती हुई है, मैं इस गलती को ठीक करती हूँ, तो ये गलती के स्टेज पे आ गया। अब मैं अगर इसको ठीक कर लेती हूँ, मैं उसको अपनी गलती को मान भी लेती हूँ, उस गलती से मुझे कोई सबक भी मिल जाता है कि हाँ अगली दफा मैंने क्लाइंट को फाइल्स नहीं देने जब तक मेरे फंड्स ना रिलीज हो, तो फिर वो मेरी गलती भी नहीं रही, फिर वो मेरा सिर्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस रह गया। सो कोई भी गलती आपकी ज़ात के अंदर भी है, अक्सर लोग इस बात में बहुत मार खाते हैं। लोग समझते हैं कि शायद दूसरों को नुकसान हो रहा है, नुकसान आपकी अपनी ज़ात का हो रहा होता है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, आपकी अपनी ज़ात का नुकसान होता रहेगा, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, इंटरपर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। आपको लर्न टू एक्सेप्ट कि आपके अंदर क्या कमी या खामी या क्या बुराई है, ताकि आप उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट स्टेप यही है कि इम्प्रूव योर वीकनेस। जब हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर क्या गलती है, तो फिर हम उसको फिक्स करें, उसको ठीक करें। जैसे कि आपको पता चल गया कि यार आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप ये क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स अटेंड कर रहे हो, ये आपकी वीकनेस है, आप इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए। किसी को, जैसे मुझे कुछ 4-5 साल पहले अंदाज़ा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ और ये मेरी वीकनेस है, मेरी गलती है, तो मेरी कमज़ोरी है कि मैं गुस्सा करती हूँ,
फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि मैं गुस्सा करती हूँ, फिर मैं उसको ठीक करने की कोशिश में लगी रही कि मैं अपनी वीकनेस को, अपनी कमज़ोरी को फिक्स करूँ और अब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ। सो नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप आपके पास ये है कि जब आपने गलती भी आइडेंटिफाई कर ली, उसको फिक्स भी कर लिया, फाइनली प्रैक्टिस करें नेगोशिएशन को। प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे मैंने आपको बताया, आप बाजार में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, वो नेगोशिएशन होती है, सो वो करके देखें। अपने दोस्तों के साथ किसी बात पे नेगोशिएट करके देखें, अपने क्लाइंट्स के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। क्लाइंट्स तो खैर बहुत बात की बात है, पहले आप फ्रेंड्स, फैमिली, अपनी लोकल एरिया, मार्केट, कहीं भी जाएं, लोगों के साथ किसी बात पे नेगोशिएट करके देखें। घर वालों के साथ भी हम करके देख सकते हैं कि जी एसी यहाँ नहीं लगना, यहाँ लगना है, तो आप देखें कि अगर आप, वो कह रहे हैं वहाँ लगना है और आप कह रहे हैं यहाँ लगना है, तो आप उनको आप कैसे आमादा करेंगे अपनी बात से। जो सारी टिप्स मैंने आपको बताई हैं, उनको अपने जहन में रखते हुए इनको इस्तेमाल करें तो नेगोशिएशन स्किल्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये वही टिप्स हैं जो हेल्थियर नेगोशिएशन स्किल्स के लिए हैं, और इस वीडियो में हमने तमाम वेज डिस्कस किए ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर नेगोशिएशन स्किल्स, हाउ टू इन्हांस योर नेगोशिएशन स्किल्स, और इसके आपको फ़ायदे क्या होंगे ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंस क्या है नेगोशिएशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की, और टेक्निक्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो ये क्लाइंट कम्युनिकेशन कोर्स के ऑलमोस्ट हम फाइनल मॉड्यूल्स में पहुंच रहे हैं। बस अब हमारा वो स्कोप ऑफ वर्क, प्रपोजल्स, क्वेश्चनेयर्स और वो वाले टेम्पलेट्स रह गए हैं। उस मॉड्यूल पे मैं ज़रूर आऊँगी, रोड मैप टू क्लाइंट कम्युनिकेशन पे। अलबत्ता नेगोशिएशन स्किल्स का ये मॉड्यूल है, और अभी आई थिंक इसमें वन मोर वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देन दिस विल बी कम्प्लीट एज वेल। अपने कॉमेंट्स मुझसे ज़रूर पूछें, अपने कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या नेगोशिएशन को प्रैक्टिस किया, क्या आपने उसमें से हासिल किया, क्या आपका आगे फीडबैक रहा। सारी चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। Dankash.com 0304 1115786